हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद ओम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा हिंदी का नया टॉपिक है राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा यानी राजाओं की भाषा। प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे तो उनकी क्या भाषा, उनके कामकाज की क्या भाषा होती थी। और वर्तमान में राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र आ गया है, तो अब सरकार के कामकाज की भाषा यानी सरकार की भाषा, सरकार के कामकाज करने की क्या भाषा है। तो राजभाषा दोस्तों, पहला पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, राजकाज करने की भाषा यानी सरकारी काम करने की भाषा। यह भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे हमारी राजभाषा क्या है दोस्तों, हमारी राजभाषा हिंदी है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, राजभाषा को नवाबों राजाओं के समय दरबारी भाषा भी कहा जाता था। राजभाषा सरकार के कामकाज की भाषा है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि राजभाषा है एक संवैधानिक शब्द। क्या है? एक संवैधानिक शब्द है राजभाषा, जबकि राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना है। राजभाषा और राजभाषा में यही बेसिक अंतर है कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। दोस्तों, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत पूछता है एग्जाम में कि किस तारीख को हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ये दोस्तों वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वर्ष जो है याद कर लीजिएगा, 1949, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक और प्रश्न इसमें बनता है कि हिंदी सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य हिंदी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, लेकिन आपको इसमें ईयर याद रखना है और आपकी तारीख याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजभाषा जो है हमारी, जो हिंदी एक राजभाषा, हमारी जो राजभाषा हिंदी है, उसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों में एवं कुछ राज्यों में, हिंदी क्षेत्र के कुछ राज्य हैं उनमें जो राजकाज है या सरकारी कामकाज है या जो पत्राचार है या लेटरें जो लिखी जाती हैं, पत्र जो लिखे जाते हैं, वो हिंदी में लिखे जाते हैं। जबकि अन्य राज्य सरकारें, हमारे देश में जो है कई राज्य हैं, तो इन अन्य जो राज्य सरकारों में क्या होता है, अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। यानी कि जो जिनकी राजभाषा हिंदी है वो राज्य हिंदी, हालांकि हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी के अलावा वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। तो इन राज्यों में जो सरकारी कामकाज होता है, किया जाता है, वो यानी कि इनकी लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है। पंजाब सरकार अपनी जो सरकारी कामकाज है, पत्राचार है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र लिखती है, वो पंजाबी भाषा में लिखती है। और गुजरात राज्य है, गुजराती भाषा में लिखती है। महाराष्ट्र जो राज्य है, अभी वर्तमान में हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, तो जो है यहाँ पर जो ये सरकार जो है अपने कामकाज जो है एक पत्र दूसरे पत्राचार का माध्यम, यानी कि जो कार्यालयों को एक जगह से दूसरी जगह जो पत्राचार करना चाहते हैं तो वो मराठी भाषा में करते हैं दोस्तों। लेकिन हमारी जो भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार में जो भारत सरकार कामकाज करती है वो आपकी हिंदी भाषा में करती है। अगला, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। ध्यान दीजिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। स्वभाषा यानी हमारी भाषा, या परभाषा यानी विदेश की भाषा, दोनों जो है राजभाषा हो सकती है। जैसे मुगल काल में क्या था दोस्तों, जब भारत में मुगल वंश चला था, मुगल काल में उन्होंने अपनी जो भाषा बनाई थी राजभाषा, वो फारसी बनाई थी। यानी मुगल काल के जो राजा थे वो अपने कामकाज जो है, अपने पत्राचार जो है, अपने सरकारी कामकाज जो है, और जो सरकारी लिखत पढ़त होती है उसको वो जो है फारसी भाषा में करते थे। जब मैकाले काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, हमारा जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी तक जो है अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी में सारे कामकाज होते थे, पत्राचार सारे होते थे, सरकारी कार्य जो है अंग्रेजी में होते थे। ठीक जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है तो दोस्तों, हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, 14 सितंबर 1949 को, यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये हिंदी जो है हमारी अपनी भाषा, स्व माने अपनी, स्वभाषा यानी अपनी भाषा है।
दोस्तों ये था आज हम आपको राजभाषा में के बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।